Hello friends, welcome back to my channel. Today I'm here with a new topic, control and coordination. Part first, coordination in plants. Starting with plant hormones. In plants, certain chemical substances are necessary for proper growth and development. These chemical substances are called phytohormones. What are the four main types of plant hormones? पहला होता है ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम ए भी होता है. तो ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय ए और व्हाट इज द यूज ऑफ ए दैट इज एब्सिसिक एसिड. स्टार्टिंग विद ऑक्सिन्स, इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉफिक एंड जियोट्रॉफिक, जो हम आगे आगे पढ़ेंगे. फाउंड एट द टिप्स ऑफ दी स्टेम्स एंड रूट्स. तो ऑक्सिन्स जो होता है मेनली वो एक ग्रोथ हार्मोन होता है फॉर द प्लांट. वो जो स्टेम्स, जो प्लांट्स की जो स्टेम्स या रूट्स होती है, जैसे जो ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर देता है, वो ऑक्सिन्स है. ये अगर आपको ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे तो ये ऑक्सिन्स है. उसके बाद ये फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है. जो अपने फ्रूट फ्लावर्स आते हैं वो सब ऑक्सिन्स के कारण आते हैं. और फोटोट्रॉफिक जियोट्रॉफिक अपन आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या यूजेस होते हैं. नेक्स्ट कम गिबरेलिन्स. गिबरेलिन्स जो होता है वो शूट एक्सटेंशंस में काम आता है और इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. नेक्स्ट कम साइटोकिनिन. तो जो भी प्लांट हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स सेल डिवीजन टू ग्रो रूट्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, वो साइटोकिनिन भी होता है. इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, डिले द एजिंग इन लीव्स, एंड जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है वो साइटोकिनिन करता है. नेक्स्ट कम एब्सिसिक एसिड. तो पहली बात आती है कि जो साइटोकिनिन, गिबरेलिन्स और जो ऑक्सिन्स होते हैं, दीज थ्री हार्मोन्स आर द ग्रोथ हार्मोन्स. लेकिन जो एब्सिसिक एसिड और द ए ये जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन नहीं होता है, ये स्टॉप करता है ग्रोथ को. तो इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, प्रमोट्स फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड स्टॉप्स ग्रोथ. अब जैसे अपन यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शूट डेवलपमेंट, सीड डोमेसी. पहले सीड डोमेसी क्या होता है? सो इट इज़ एन इनएक्टिव कंडीशन इन विच द मेटाबॉलिज्म स्टॉप्स, इज कॉल्ड डोमेसी. डोमेसी मतलब जब आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, उसको कहते हैं डोमेसी. तो एब्सिसिक एसिड ये प्ले करता है. नेक्स्ट कम प्लांट मूवमेंट्स. ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी बुक के हिसाब से नेस्टिंग मूवमेंट्स और डायरेक्शनल मूवमेंट्स, उसको ट्रॉपिज्म्स भी कहते हैं. तो इन दो पार्ट्स में ही डिवाइडेड है. दैट इज फोटोनेस्टिक. सिस्मोनेस्टिक इज नथिंग एल्स बट थिग्मोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक. बट ट्रॉपिज्म में दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म. ठीक है, ट्रॉपिज्म भी देन ये पॉजिटिव नेगेटिव भी, ये जो चीज़ें, दो चीज़ें होती है ट्रॉपिज्म्स में, ये होते हैं फोटोट्रॉपिज्म में, ग्रेविटी ट्रॉपिज्म में. ग्रेविटी ट्रॉपिज्म को अपन जियोट्रॉपिज्म भी बोल सकते हैं. थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थर्मोट्रॉपिज्म एंड हीलियोट्रॉपिज्म. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लाया होता है कि नेस्टिंग मूवमेंट और ट्रॉपिज्म मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है. सो जो नेस्टिंग मूवमेंट होता है वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होती प्लांट की, लेकिन ट्रॉपिज्म में ग्रोथ होती है. नेस्टिंग मूवमेंट में नॉन डायरेक्शनल होता है, ट्रॉपिज्म में डायरेक्शनल मूवमेंट होता है. नेस्टिंग मूवमेंट्स टेम्परेरी होता है, मतलब ये 15 to 30 मिनट्स के लिए ही होता है. लेकिन ट्रॉपिज्म मूवमेंट जो एक बार हो गया वो परमानेंट रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते. इट कांट बी चेंज. नेस्टिंग मूवमेंट ऑब्जर्व्ड इन ऑर्गन्स सच एज लीव्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर. ये अधिकतर लीव्स और पेटल्स में होता है, लेकिन ट्रॉपिज्म मूवमेंट जो होता है वो रूट्स एंड स्टेम्स में होता है. नेस्टिंग मूवमेंट्स में लीव्स ऑफ टच में नॉट प्लांट बैंड एंड ड्रूप ऑन टचिंग, बट इन ट्रॉपिज्म प्लांट मूवमेंट बेंडिंग ऑफ रूट्स, इट्स रूट्स एक्चुअली टुवार्ड्स ग्रेविटी एंड शूट टुवार्ड्स लाइट. ये अपन जो लिखा हुआ है सेंसिटिव प्लांट्स और रूट्स टुवार्ड्स ग्रेविटी एंड शूट टुवार्ड्स लाइट, ये अपन जो ट्रॉपिज्म मूवमेंट्स आएंगे और नेस्टिंग मूवमेंट्स आएंगे उसमें अपन पढ़ेंगे. कमिंग विद ट्रॉपिज्म, तो सबसे पहले इसकी डिफाइन पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिज्म. अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ अ स्टिमुलस डिटरमाइंस इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द ट्रॉपिज्म. इसका क्या मतलब है? यहाँ पे स्टिमुलस का मतलब होता है जो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऊपर, द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट. जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, जैसे चाहे वो लाइट का हो, चाहे वो टेम्परेचर का हो, चाहे वो केमिकल चीज़ों का हो, कुछ भी हो, जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, उस पर जब वो ऑर्गेनिज्म पे रिएक्ट करते हैं तो ऑर्गेनिज्म उस चेंजेस के हिसाब से रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करता है. ठीक है, तो ट्रॉपिज्म की फाइनली डिफाइन क्या होती है? इट इज़ अ ग्रोथ मूवमेंट. अपने पढ़ा था यहाँ पे ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट पर मैंने बताया था कि डायरेक्शन मूवमेंट होता है, रिलेटेड विद ग्रोथ होता है. तो अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस. जहाँ से स्टिमुलस रिस्पॉन्ड करता है ऑर्गेनिज्म में, वहीं पे ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है. अब ट्रॉपिज्म में भी अपन ने पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म्स होते हैं. सो ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स स्टिमुलस, अगर उस प्लांट जहाँ से स्टिमुलस आया है अगर प्लांट पार्ट वहीं रिस्पॉन्ड करता है तो हो जाता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. अगर प्लांट पार्ट
अवे नेगेटिव साइड पर करता है, मतलब अवे फ्रॉम द स्टिमुलस करता है, देन इट इज़ नोन एज नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पहले देख लेते हैं स्टिमुलस कौन से टाइप के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टिमुलस एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म विद इट। लाइट का ट्रॉपिज्म होता है फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी का होता है जियोट्रॉपिज्म या फिर आप कह सकते हो ग्रेविटी ट्रॉपिज्म भी होता है। केमिकल का होता है कीमोट्रॉपिज्म, वाटर का हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड टच का थिग्मोट्रॉपिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट आता है फोटोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। फोटो अपन को पता है, फोटो दैट मीन्स लाइट, इन साइंस फोटो मीन्स लाइट, एंड ट्रॉपिज्म जो ग्रोथ मूवमेंट होता है। तो अगर कोई लाइट के चक्कर में कोई मूवमेंट होती है प्लांट पार्ट में, दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। अब जैसे इस डायग्राम के हिसाब से अपन देखें तो इस डायग्राम में क्या बोल रखा है कि जो प्लांट है, ठीक है, अगर सन, जैसे सन की रेज सीधी सीधी आ रही है, मतलब जो सन है वो जस्ट प्लांट के अबव है और सीधी सीधी रेज सन रेज आ रही है, तो प्लांट विल ग्रो अपराइट, ठीक है, प्लांट एकदम सीधा सीधा ग्रो होगा। लेकिन जब सनलाइट की जो रेज का डायरेक्शन है वो डिफर हो गया, मतलब डिफरेंट हो गया, मतलब सनलाइट जो है वो डायगनली उसको दे रही है लाइट, तो आप देखोगे स्टेम जो है प्लांट की वो रेज की तरफ मुड़ चुकी है, ठीक है। तो ये जो स्टेम है, मतलब प्लांट बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, और जो रूट्स है वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म होगा। अब स्टेम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कैसे होगा यहाँ पर, बिकॉज सनलाइट ने, मतलब सन ने मतलब डायरेक्शन चेंज किया तो सनलाइट ने भी चेंज करा, तो ये हुआ स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस क्या पड़ता है कि कोई एनवायरनमेंट में चेंज, तो एनवायरनमेंट में चेंज ये हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन डिफर्स, पहले वो अपराइट थी अब वो डायगनली मतलब टेढ़ी हो चुकी है, टेढ़ी हो गई, तो प्लांट तो जो सीधा था उसको सनलाइट चाहिए थी, अब उसको सनलाइट चाहिए, मतलब सनलाइट में वो अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो स्टेम क्या करेगी, अपने आप को उस तरफ कर लेगी, किस तरफ, जहाँ से सनरेज आ रही है, दैट्स वाई वो रिस्पॉन्ड कर रही है, स्टेम्स जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है सनलाइट से, दैट्स वाई दे आर पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड रूट्स आर नेगेटिव ट्रॉपिज्म, क्योंकि वो सनलाइट से अवे जा रही है। आप देख सकते हो सनलाइट यहाँ से, लेकिन वो यहाँ मूवमेंट कर रही है, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म में बहुत से एग्जाम्पल दिखाई देता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म को ग्रेविटी ट्रॉपिज्म भी बोल सकते हैं अपन इसको। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, अपन ने पढ़ा है कि जो भी अर्थ जो होती है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, अगर नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट। तो उसमें जैसे अपन प्लांट, अपने पॉटेड प्लांट को अपन ने स्लेंटिंग रख दिया, मतलब टेढ़ा हॉरिजॉन्टली रख दिया, ठीक है, तो जो रूट्स होगी ना वो फिर भी किसकी तरफ जाएगी, वो फिर भी जाएगी डाउन टू अर्थ की तरफ, ठीक है। लेकिन जो स्टेम्स होंगे वो फिर भी अपराइट ग्रो होने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे जो स्टेम्स होगा वो नेगेटिवली जियोट्रॉफिक हो जाएगा और यहाँ पे जो रूट्स है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक हो जाएगा। कीमोट्रॉपिज्म होता है डबल फर्टिलाइजेशन, हम कह सकते हो। कीमोट्रॉपिज्म में ऐसा ही होता है, जो अपन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में आगे पढ़ सकते हैं। कीमोट्रॉपिज्म में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड एज कीमोट्रॉपिज्म। तो एक्चुअली कीमोट्रॉपिज्म में होता क्या है, यहाँ पे अपन ने पढ़ा है कि ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल होता है, और ये जो येलो टाइप दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर वो होता है ओव्यूल। तो स्टिग्मा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है केमिकल सब्सटेंस दैट इज नोन एज सुगरी, ठीक है, वो इसे प्रोड्यूस करता है। आप सगरी भी प्रोनाउंस कर सकते हो उसको। तो ये जो सगरी सब्सटेंस होता है ना वो एक्ट करता है स्टिमुलस के कारण फॉर द पोलन ग्रेन्स। वो सगरी क्या करता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ स्टिग्मा पे, जिससे पोलन ग्रेन्स यहाँ अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो अपना पोलन ट्यूब बना के ओव्यूल तो जाते हैं टू फ्यूज विद द ओवरी टू फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है, याद जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस एक केमिकल सब्सटेंस दैट इज सगरी, ठीक है, तो वो पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट कर रही है, दैट वाई इट इज़ अ कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट कम हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये बोर्ड्स में हर बार पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोट्रॉपिज्म और विद डेमोन्स्ट्रेट विद एन एक्टिविटी दैट व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म में आपको करना क्या एक्टिविटी में, टेक टू पॉटेड, और यू कैन से टेक टू पॉटेड प्लांट्स इन अ पॉट। उसमें क्या करना है आपको, आप देखोगे जब आप ए पॉट में जब आप ड्राई सॉइल रखोगे, एकदम ड्राई सॉइल होनी चाहिए ए प्लांट में, ठीक है। आप एक बार अगर ड्राई सॉइल रखोगे और एक बार आप उसके मॉइस्ट सॉइल रखोगे, आपको दोनों में अंतर पता जाएगा। एक बार इस वाले ए में रखो मॉइस्ट सॉइल रखोगे तो आप क्या देखोगे, जो प्लांट है वो सीधा सीधा ग्रो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको पानी मिल रहा है। लेकिन जो बी प्लांट है, बी पॉट है, उसमें आप क्या करो, एक पॉट में आप ड्राई सॉइल रखो, एकदम ड्राई सॉइल, और उस ड्राई सॉइल में एक और होल बना के या फिर एक और छोटा सा पॉट डाल के आप उसमें वाटर डाल दो,
तो यू विल सी, तो स्टेम होगी ना वो वाटर की तरफ मुड़ जाएगी, बट द स्टेम, वो रूट्स वाटर की तरफ मुड़ जाएगी, बट द स्टेम ग्रोज अपराइट। तो यहाँ पे जो रूट्स है वो हो गया पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, और जो स्टेम हो गया वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। कि रूट जो है वो अपना स्टिमुलस पर रिएक्ट कर रही है। स्टिमुलस यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा, तो जो रूट है वो स्टिमुलस पर रिएक्ट कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगा। थिग्मोट्रॉपिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म में एक्चुअली टच होता है, थिग्मो मतलब टच। तो थिग्मोट्रॉपिज्म जो होता है वो टेंड्रिल्स में होता है। ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे इसमें थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है। अब यहाँ पे आता है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन थिग्मोट्रॉपिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देयर आर सम प्लांट्स कॉल्ड क्लाइंबिंग प्लांट्स। आप कह सकते हो वाटरमेलन विच हैव वीक स्टेम्स। क्लाइंबिंग प्लांट्स, इसको आप क्लाइंबिंग प्लांट्स भी वाटरमेलन को कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच हैव वीक स्टेम्स, उनकी एकदम वीक स्टेम्स होती है। एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट। अपने देखा होगा कि ऐसे जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होती है वो किसी की सपोर्ट में ग्रो होते हैं। तो इन क्लाइंबिंग प्लांट्स के अंदर एक क्लाइंबिंग ऑर्गन भी होता है, उसको कहते हैं टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर फाउंड ऑन द स्टेम ऑफ और लीव्स ऑफ अ क्लाइंबिंग प्लांट। टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। अब इस लाइन से क्या मतलब है, टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, मतलब अगर आप कोई टेंड्रिल को टच कर देते हो, ठीक है, जो ग्रो हो रही है स्टेम या लीफ पे, अगर आप उसको टच कर लेते हो, ठीक है, तो अगर जो आप जिस टेंड्रिल को आप टच कर लेते हो ना, आप देखोगे वो बहुत धीरे स्लो होगा रादर देन जिस टेंड्रिल को आप टच नहीं करोगे, ठीक है। दैट्स व्हाई टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। फिर टेंड्रिल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्टेम टेंड्रिल एंड लीफ टेंड्रिल। और टेंड्रिल्स आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक। हाउ, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी और एक्सप्लेन विद अ ब्रीफ आइडिया दैट टेंड्रिल्स आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक। तो टेंड्रिल्स मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि जैसे आपने कोई प्लांट ले रखा है, उसकी स्टेम पे जो टेंड्रिल है वो रोल हो रखी है वो। तो अगर हमने उस टेंड्रिल को टच कर लिया, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो टेंड्रिल को हमने टच करा है, द ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल विल बी स्लो rather than the tendril to which you have not touched yet। मतलब इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहे कि when a tendril is touched then the side of a tendril in contact with the object grows slowly than the other side, ठीक है। उससे क्या होता है, this causes tendrils which are in touch to bend towards the object which are not in the touch by growing towards it। तो जिस आप टेंड्रिल को टच करोगे वो उसकी स्लो हो जाएगी ग्रोथ, और वो उस टेंड्रिल की तरफ बेंड कर जाएगी जिस टेंड्रिल को आपने टच नहीं कर रखा है, ठीक है, वो बेंड हो जाएगी उसकी तरफ, और फिर वो उसमें रोल होकर वो ग्रो होने लग जाएगी। दैट्स वाई वी कैन से दैट पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक, क्योंकि उसने अपना जो टच है यहाँ पे वो स्टिमुलस हुआ उसके लिए, तो उसने टच होते ही अपना डायरेक्शन और रिस्पॉन्ड करके चेंज कर लिया। दैट्स वाई टेंड्रिल्स आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक। याद दे सकते हो कि स्टेम टेंड्रिल्स हेल्प द प्लांट टू क्लाइम अप अ सपोर्ट एंड लीफ टेंड्रिल्स ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू क्लाइम अप अ सपोर्ट। अब अपन ने ट्रॉपिक मूवमेंट सारे कंप्लीट कर लिए। नेस्टिंग मूवमेंट्स क्या होते हैं? नेस्टिंग मूवमेंट्स होते हैं द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमिन्ड विद द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड द नेस्टिंग मूवमेंट। नेस्टिंग मूवमेंट्स में क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होते, ना ये ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, और ये टेम्परेरी होते हैं, जैसे फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स। ये अपन आगे वाले इससे देखते हैं। जैसे थिग्मोनेस्टी होते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, तो अपनी बुक के हिसाब से दो ये थिग्मोनेस्टी एंड फोटोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी क्या होता है? थिग्मो मतलब टच, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज थिग्मोनेस्टी। यही जब आप इसको टच करते हो कोई प्लांट को, अगर वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाता है, मतलब जस्ट फोल्ड कर लेता है अपनी लीव्स को या बैंड हो जाता है, दैट इज़ नोन एज थिग्मोनेस्टी। कोई ग्रोथ नहीं होती इसमें। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई सम ऑफ द टच मी नॉट प्लांट्स क्लोज इट्स लीव बाय फोल्डिंग दैम व्हेन एवर टच्ड। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक रीज़न है। यहाँ पे कोई ऐसा मतलब मिथ वाला रीज़न नहीं है, साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे। द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग इज ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पल्विनी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ऑल द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट विच मेक द पल्विनी लॉस देयर फर्मनेस कॉजिंग द लीव्स टू फॉल। इसका मतलब क्या है? जो लीफ होती है उसके बेस पार्ट में, उसके बेस में एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का एक सब्सटेंस होता है, दैट इज नोन एज पल्विनी। ये होल टाइप कह सकते हो पल्विनी होता है। तो जब भी अपन लीव्स को टच करते हैं ना, तो जब भी आप लीव्स को टच करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो वाटर हो जाता है वो लॉस हो जाता है फ्रॉम दैट पल्विनी। अब वाटर लॉस हो गया तो दैट पल्विनी विल श्रिंक। जब श्रिंक होगी
इसके कारण जो पल्विनी जब लॉस होगा वाटर से तो इट विल कॉज फर्मनेस, ठीक है, कॉजिंग द लीव्स टू फॉल मतलब टू बैंड और टू क्लोज. When the leaves are touched an electrical impulse is generated which travels to every cell. जब भी अपन टच करते हो लीव्स को एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर होता है फ्रॉम द लीव्स और फ्रॉम द पल्विनी टू एवरी पार्ट ऑफ द सेल. और फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में क्या बोल जाता है, द प्लांट हार्मोन मेक्स द वाटर माइग्रेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ वन हाफ ऑफ द पल्विनी टू द इंटरसेलुलर स्पेसेस टू द अदर हाफ ऑफ द पल्विनी. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द हाफ ऑफ द पल्विनी कॉजेज लीव्स टू फोल्ड. इसमें कोई इतनी मेन चीज़ नहीं है. इसमें मेन चीज़ यही है कि अगर पल्विनी में से हाफ ऑफ द वाटर भी लॉस हो जाता है, इसके कारण जो लीव्स होती है वो फोल्ड जाती है. तो द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द हाफ ऑफ पल्विनी कॉजेज लीव्स टू फोल्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. नेक्स्ट हम अब यहाँ पे कैसे दिखा लगा है पल्विनी को. आप देखोगे कि ये सेंसिटिव प्लांट है, ठीक है, सेंसिटिव प्लांट है. अब अगर अपन ने इसको टच किया तो इट विल स्टार्ट फोल्डिंग इटसेल्फ. आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे पल्विनस दे रखा है, ठीक है. यहाँ पे वाटर जो होता है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है. तो अपन ने इसको टच किया तो वाटर लॉस हुआ है यहाँ से और दैट विल, और जो इसकी जो लीव्स है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी. कॉन्ट्रैक्ट कर देगी तो इसके कारण ये बंद हो जाएगा. ये लास्ट से 15 to 30 मिनट्स के लिए होता है. उसके बाद वापस ये लीव्स खुल जाती है. अब आता है फोटोनेस्टी. द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड एज फोटोनेस्टी. जब कोई प्लांट है जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाएगा, जब उसकी लाइट चेंज होगी, ठीक है, जैसे सनलाइट आएगी फिर डिम लाइट हो जाएगी, उसके कारण जो चेंज होगा ना, दैट इज नोन एज फोटोनेस्टी. आप कह सकते हो उसमें सनफ्लावर का भी रोल हो सकता है, ठीक है. आप इसमें कहते हो लोटस का भी रोल होता है, कभी कभी ऐसे लोग कहते भी है. बट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट इज कॉल्ड एज फोटोनेस्टी. जैसे आप देख रहे हो अभी इस प्लांट ने अपनी जो लीव्स है वो हल्की सी बैंड कर ली है. क्यों? बिकॉज उसको अभी सनलाइट नहीं मिल रही है, ठीक है. जैसे इसको सनलाइट मिलेगी ये अपनी लीव्स को वापस खोल देगा एंड इट विल अगेन ब्लूम. So finally signing off from the lecture, and if you like my video don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.